हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 जून, दिन बुधवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारत के लिए सबसे पहले अच्छी खबर तो ये आ रही है कि रोड नेटवर्क के मामले में चीन से भी आगे निकल चुका हमारा भारत। पिछले 9 सालों में भारत में 91,000 किलोमीटर सड़कें बिछाई गई और ये ऑफिशियली आंकड़ा जारी किया गया देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से। उन्होंने कहा कि 9 साल में भारत का रोड नेटवर्क 59% बढ़ा और इंडिया का रोड नेटवर्क अब दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ चुका है। पहले चाइना था, लेकिन अब चाइना से आगे निकल चुका भारत। अच्छा, वहीं देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 और वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाई और अब हमारे देश में कुल 23 वंदे भारत ट्रेनें हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश भोपाल से पीएम मोदी ने इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते हुए कहा, 3 तलाक का इस्लाम से संबंध नहीं है, एक घर 2 कानून से नहीं चल सकता है। साथ ही पीएम बोले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी जल्द ही बीजेपी भ्रम दूर करेगी। तो ये कुछ बातें चीतें हुई और इस दौरान बिहार, पटना से झारखंड राज्य के बीच भी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, वंदे भारत ट्रेन पहुंची लेकिन पहले ही दिन 30 मिनट लेट रही। आज से सुबह 7 बजे खुलेगी ट्रेन। सप्ताह में मंगलवार को ये ट्रेन नहीं चलेगी। और अभी देश में कुल 23 वंदे भारत ट्रेनें किन किन राज्यों में किस किस रूट पर चालू हो रही हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, जेम पोर्टल से खरीदारी के भुगतान में देरी पर लगेगा 1% ब्याज। 1 जुलाई 2023 से यह नया प्रावधान यानी नया नियम लागू होगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई है कि जेम पोर्टल की मदद से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद इस साल 3 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगी। और अब जो व्यापारी जेम पोर्टल यानी कि सरकार का जो खरीद पोर्टल है ना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उससे कोई खरीदारी करता है और भुगतान में देरी करता है तो उन्हें ब्याज देना पड़ेगा। ये प्रावधान जुलाई के अंत से लागू हो जाएगा। वहीं देखिए, कर्मचारियों का इंतजार भी खत्म हुआ। हायर पेंशन कैलकुलेट करने के लिए भी ईपीएफओ ने अपने पोर्टल पर पेंशन कैलकुलेटर जारी कर दिया है। अगर आप ईपीएफओ पोर्टल के मेंबर हैं तो लॉगिन करके पेंशन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं कि हायर पेंशन में आपको कितना ज्यादा फायदा होगा। वैसे सरकार ने हायर पेंशन ऑप्शन चुनने की तारीख को भी बढ़ा दिया था, कल ही मैंने आपको बताया था। अभी आप 11 जुलाई तक इस ऑप्शन को चुन पाएंगे, ठीक है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, टमाटर की बढ़ती कीमतों के उछाल पर भी सरकार ने बयान जारी किया और कहा कि जल्दी इसके दाम कम होंगे। सरकार ने कहा कि अस्थायी और मौसम जनित परिस्थितियों की वजह से टमाटर के रेटें अभी देश में ज्यादातर जगहों पर 100 रुपए के पार पहुंच चुकी हैं। यहाँ तक कि थोक में ही 2000 रुपए प्रति कैरेट तक टमाटर के रेट पहुंच चुके हैं। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 1 महीने तक इसी तरह से महंगा बिकेगा टमाटर। बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ और यही वजह की कीमतें बढ़ रही है। देखिए, केरल में तो 113 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात में भी 100 रुपए किलो दाम बिक रहे हैं। अक्सर जब भी बारिश का मौसम शुरू होता है ना, तो ये मानसून के आने के साथ ही टमाटर की रेटें बढ़ जाती हैं। पिछले कुछ सालों की डिटेल भी आप देख सकते हैं। कीमतें बढ़ने के पीछे 4 कारण हैं और अभी भारत के अलग अलग राज्यों में टमाटर के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं, जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, इलेक्शन पर खबर आ रही है कि राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव 24 जुलाई को होंगे और उसी दिन काउंटिंग भी होगी, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, टीएमसी के ओब्रायन समेत 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो इसीलिए उनकी जगह पर वापस इलेक्शन कराए जाएंगे। पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात में राज्यसभा चुनाव 24 जुलाई को होंगे और वोटों की गिनती भी सेम दिन ही होगी। अच्छा, वहीं देखिए खबर, 10 लाख रुपए में दिल्ली में डीडीए फ्लैट बिक रहे हैं। 3 दिन बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। लोकेशन और बुकिंग अमाउंट क्या है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से 4थे चरण की आवासीय योजना में ऑनलाइन तरीके से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 30 जून को 5500 फ्लैटों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने का फैसला किया है। तो अगर आप भी दिल्ली में फ्लैट वगैरह लेना चाहते हैं तो 30 जून को डीडीए के पोर्टल के जरिए बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वही खबर देखिए, रुपे क्रेडिट कार्ड से अब मर्चेंट्स को भी आप यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। केनरा बैंक की तरफ से भी ग्राहकों के लिए ये नई सुविधा शुरू कर दी है। ये देख सकते हैं, ऑफिशियली केनरा बैंक की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी गई। और वैसे बैंकिंग न्यूज की बात हो ही रही दोस्तों, तो आपको बता दूं, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का भी मर्जर 1 जुलाई से ही लागू होगा और 13 जुलाई से डी लिस्ट हो जाएंगे एचडीएफसी के शेयर्स। निवेशकों को 25 शेयर के बदले बैंक के 42 शेयर मिलेंगे। और ये खबर जैसे ही सामने आई उसके बाद एचडीएफसी के स्टॉक्स में भी काफी तेजी देखी गई और इस मर्जर के बाद मार्केट कैप में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी एचडीएफसी बैंक। वैसे बेसिकली एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में अंतर क्या है, तो आप जानकारी देख सकते हैं। एचडीएफसी केवल एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, होम लोन करती है घर, दुकान, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए, जबकि एचडीएफसी बैंक तो आपको पता ही है, बैंकिंग से रिलेटेड सारे काम हो गए, जैसे अकाउंट ओपन करना, लोन वगैरह, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वगैरह वगैरह, है ना। तो आप दोनों का मर्जर होने जा रहा है कुल मिलाकर के। केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। 1 जुलाई से इनका मर्जर हो जाएगा। अच्छा, अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए 24,000 करोड़ रुपए का अनुदान देगी सरकार। विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर के रूप में ही लोगों को बिजली मिल सके, इसके लिए सरकार ने ये फैसला किया है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 25,000 से बढ़कर 30,000 रुपए हर महीने की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी ये बड़ी घोषणा की गई है। जो लोकतंत्र सेनानी 1 महीने से कम अवधि के लिए बंदी रहे हैं, उनकी सम्मान निधि को 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा। और वैसे मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या कितनी है, इसका आंकड़ा भी 29 जुलाई को सामने आ जाएगा। 4100 के पार होने की उम्मीद है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए,
मणिपुर सरकार ने कार्यालय से अनुपस्थित कर्मचारियों के लिए काम नहीं वेतन नहीं नियम लागू कर दिया है। जी हाँ, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी अब ऑफिस नहीं जाएंगे ना, उस दिन उनकी सैलरी को काटा जाएगा। मणिपुर राज्य सरकार की तरफ से ये नया नियम लागू किया जाना सरकारी कर्मचारियों के लिए। इस नियम का नाम रखा सरकार ने नो वर्क नो पे नियम। और ये नियम किन किन कर्मचारियों के लिए लागू होगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की तरफ से फैसला लेते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए काम नहीं वेतन नहीं नियम लागू किया जाएगा, जो कि वाकई में बहुत ही अच्छा फैसला है। मैं तो कहता हूँ सभी राज्यों में इस तरह का नियम लागू होना चाहिए, ताकि सभी सरकारी कर्मचारी भी प्राइवेट सेक्टर की ही तरह जिम्मेदारी से काम कर पाए, है ना। अच्छा, वैसे मणिपुर में काफी दिनों से हिंसा चल रही है, आपको पता होगा, दो समुदायों के बीच। तो इसी हिंसा के माहौल के बीच राहुल गांधी 29 और 30 जून को मणिपुर राज्य का दौरा करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि मौजूदा हालात के लिए बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति जिम्मेदार है। 29 जून को जाएंगे मणिपुर, जो 30 को भी वहीं रुकेंगे, 2 दिन रुकेंगे। सेना का एक वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें सैनिक कहते हैं कि हमें कमजोर न समझे। 24 जून को भीड़ ने 12 लोगों को छुड़ाया था। अच्छा, निवेशकों के लिए खबर है कि 18 साल बाद आ रहा टाटा ग्रुप का आईपीओ। टाटा टेक्नोलॉजीज को आईपीओ के जरिए फंड जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही आपको टाटा का एक और नया आईपीओ देखने को मिलेगा। वैसे अगले 6 महीनों में कुल 23 आईपीओ आने वाले हमारे देश में, अलग अलग कंपनीज के, और 7 आईपीओ तो इसी सप्ताह आएंगे। साल के बाकी महीनों में शेयर बाजार से 1 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी 2 दर्जन कंपनियां। वहीं खबर देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है। साल के अंत तक सर्विस लॉन्च कर सकती है कंपनी। बजाज और एचडीएफसी जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलेगी। अच्छा, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, जियो फाइनेंशियल, ये एक मुकेश अंबानी जी के द्वारा जियो की नई कंपनी, नई ब्रांच खोलने जा रहे हैं, जो कि बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड काम करेगी और इसकी सुविधाएं इसी साल 2023 के अंत तक लॉन्च होने की संभावना है। अच्छा, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बताता हूँ। देखिए, आने वाले बकरीद के त्योहार को देखते हुए महाराष्ट्र के अहमदनगर के नेवासा कस्बे में लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल पेश की है। और क्योंकि इस साल आषाढ़ी एकादशी और बकरीद दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, कल 29 जुलाई को, तो इसी वजह से इस महाराष्ट्र अहमदनगर के नेवासा कस्बे के लोगों ने फैसला किया है, हिंदू भाइयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए आषाढ़ी एकादशी पर बकरों की कुर्बानी ना दी जाएगी। देखिए जरा, वाकई में कितनी अच्छी हिंदू मुस्लिम सौहार्द की एकता देखने को मिल रही है यहाँ पर। यहाँ के लोगों का कहना है कि मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता है और इसीलिए अहमदनगर में बकरीद पर कुर्बानी नहीं दी जाएगी। हिंदू भाई लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मुस्लिम भाई लोगों ने ये फैसला किया है ना। अच्छा, वहीं पहलवानों के मामले को लेकर खबर देखिए, रेसलर्स वर्सेस ब्रजभूषण सिंह मामले पर 1 जुलाई से चार्जशीट पर कोर्ट में बहस होगी। कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र काफी लंबा है और इसीलिए कुछ दिन विचार करने के लिए दिए जाए। अच्छा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान घायल हो गई। उनकी कमर और पैर में चोट लगी, चलने में भी तकलीफ हो रही है। उनका कहना है कि अभी वो घर पर ही रहकर इलाज कराएगी। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं राजस्थान में देखिए, सफाई कर्मचारियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। पदाधिकारी बोले कि 30,000 पदों पर भर्ती समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर पूरा करे सरकार। ये 5 मांगे कौन कौन सी हैं, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये सफाई कर्मचारियों की मांगे हैं जो राजस्थान की गहलोत सरकार से की गई है। अच्छा, वहीं खबर है कि राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा के सवालों पर भी फैसला अगले सप्ताह तक आ सकता है। रिक्त पदों पर नियुक्तियां भी मिल सकती हैं। अभ्यर्थियों ने 2 सवालों को लेकर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में रिट लगाई थी, तो इस पर देखते हैं क्या फैसला आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। और वैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कल महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की तारीख की घोषणा की थी ना, कि अगले महीने 25 जुलाई से महिलाओं को फ्री में फोन मिलेंगे। इसके साथ ही अब एक और अनाउंसमेंट निकल कर आ रहा कि उन सभी फोन में 3 साल तक फ्री इंटरनेट भी चलेगा। पहले फेज में प्रदेश की 40 लाख महिलाओं को ये मोबाइल फोन दिए जाएंगे और 3 साल तक के लिए इंटरनेट भी फ्री दिया जाएगा, है ना। ये राजस्थान सरकार की मतलब महिलाओं को डिजिटल और टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं। बुडापेस्ट में भारत का नेतृत्व करेंगे और अभी वो मांसपेशियों में खिंचाव के चोट से उबर रहे हैं, अपने आप को फिट कर रहे हैं। ये चैंपियनशिप 19 अगस्त से शुरू होगी, जो 27 अगस्त को समाप्त होगी। इसमें भारत की तरफ से हिस्सा लेंगे नीरज चोपड़ा। हमारी तरफ से भी एडवांस में गुड लक। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में पुलिस कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 400 रुपए मोबाइल भत्ता मिलेगा। मुंशियों को, मेहमानों के लिए भी 3,000 रुपए महीना भत्ता दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से पुलिस वालों के लिए ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए, हरियाणा में 28 तारीख को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा, यानी आज प्रदर्शन करेंगे। युवा अध्यक्ष मनीष बोले कि भाजपा जजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही। अच्छा, वहीं देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में भी 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, शिक्षक नियुक्ति में एक प्रावधान को बदल दिया है। यानी बिहार में पहले ये नियम था कि सिर्फ बिहार के लोग ही शिक्षक बन सकते थे, लेकिन अब बिहार में दूसरे राज्य के रहने वाले लोग भी शिक्षक बन सकेंगे। मंत्रिमंडल की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, यानी अब बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहारी होना जरूरी नहीं होगा। शिक्षा मंत्री बोले कि एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार होगा इस फैसले से। अच्छा, वही खबर देखिए, आईटीबीपी में पहली बार पदोन्नत होंगे आईटीबीपी के रसोइये और सफाई कर्मी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से इस प्लान को मंजूरी दे दी गई है और अब इन कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाएगा और इसके अलावा हेड कांस्टेबल के 984 पद अलग से भरे जाएंगे। अच्छा, वहीं स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए देखिए
कुछ नए नियम। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों के लिए वीजा के ये नए नियम जारी किए गए। 1 जुलाई से काम के घंटों की सीमा बढ़ जाएगी। 2 साल के कार्य वीजा विस्तार के साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए स्वीकार्य कार्य घंटे की सीमा को प्रति पखवाड़े 40 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। 1 जुलाई से मतलब ये नियम लागू हो जाएगा ना। और जुलाई से देखिए एक नियम ये भी बदलाव में आ रहा है कि कार में अब और भी ज्यादा सेफ्टी रहेगी। 6 एयरबैग अनिवार्य वाला ड्राफ्ट भी अगले सप्ताह जारी हो जाएगा। अच्छा, वही खबर है दोस्तों, भारत फ्रांस ने शुरू की रणनीतिक अंतरिक्ष वार्ता। दोनों देशों की 10 उपग्रह विकसित करने की योजना पर विचार चल रहा है। और चलिए अब अपना आज के मौसम समाचार जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो फटाफट से, क्योंकि इस पर डेली आपको ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहती हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको मौसम अपडेट में। तो देखिए लगभग देश के 80% हिस्से में मानसून की बारिश पहुंच चुकी है। 5 दिनों तक अभी भी झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। उत्तर पश्चिमी राज्यों में 12 गुना तक ज्यादा बारिश हुई है शुरुआती मानसून की बारिश में। मतलब 2 दिनों में 8 राज्यों के 33 लोगों की जान जाने की खबर है। हिमाचल में अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। मतलब मानसून की शुरुआती बारिश में ही देखिए कितनी तबाही मची। हिमाचल में अगले 5 दिन और भारी बारिश का अलर्ट है। देखिए आप, टूरिस्टों को यात्रा न करने की सलाह दी जा रही है। 150 सड़कें बंद पड़ी है। 3 दिनों में 103 करोड़ का नुकसान भी हुआ। तो वहीं इधर उत्तर प्रदेश में देखिए झांसी में रात भर बारिश हुई। यूपी के 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। झारखंड मौसम विभाग का कहना है कि अभी और तेज होगी बारिश। कई हिस्सों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और किसान भाई लोगों के लिए भी कृषि वैज्ञानिकों ने सलाह दी और कहा कि मौसम के खुलते ही खरीफ की फसलों की बुआई शुरू कर दें, क्योंकि ये मानसूनी बारिश की शुरुआत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश से लेकर मुंबई तक देश में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी है अगले 5 दिन तक के लिए। और 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है, स्काई मेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी डिटेल जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, है ना। अच्छा, कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो 1606 मात्र एक्टिव केस रह चुके हैं अभी हमारे भारत में, है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें बताता हूँ आपको। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से 2460 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से राज्य में विकास एवं संचालन में सहायता मिलेगी। वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम और सीएम इंटर्नशिप योजना से 7.5 लाख नौकरियां देंगे। उद्यमियों को भी आगे आना होगा। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान ये बड़ी घोषणाएं कही। अच्छा, एक और नई पहल देखिए, पीएम मोदी के मन की बात की प्रेरक कहानियां अब बच्चों के पास कॉमिक्स के रूप में भी पहुंचेगी। इसकी पहली पुस्तक भी जारी हो चुकी है। संस्कृति मंत्रालय की तरफ से अमर चित्रकथा की मदद से ये मन की बात की कहानियों किस्सों को स्कूली बच्चों तक कॉमिक्स के माध्यम से पहुंचाने का फैसला किया है। वहीं देखिए हरियाणा ग्रुप सी सीईटी पास अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने स्क्रीनिंग टेस्ट पर रोक लगा दी है। 1 से 2 जुलाई को इसका एग्जाम होना था, लेकिन फिलहाल ग्रुप डी के आवेदन की तारीखों को भी 10 दिन बढ़ा दिया है। 6 जुलाई तक अभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। वहीं सरकारी नौकरियों पर आंकड़ा आ रहा दोस्तों की, केंद्र में 11 लाख तो सार्वजनिक उद्यमों में 4 लाख पद खाली पड़े हैं। लेकिन आखिर लाखों पद खाली फिर भी देश में बेरोजगारी कैसे है। गवर्नमेंट को जल्द से जल्द नौकरियां निकालनी चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए फिर से नई तारीख आ गई। अब 30 जून तक कैंसिल रहेगी गो फर्स्ट एयरलाइंस की सभी फ्लाइट्स। आपको अपनी बुकिंग फ्लाइट का रिफंड वापस मिल जाएगा। वहीं यूपी में देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए और कहा कि आस्था को सम्मान दें, लेकिन कोई नई परंपरा शुरू नहीं होनी चाहिए। आने वाले एकादशी, बकरीद, मुहर्रम जैसे त्योहारों को लेकर योगी सरकार की तरफ से यूपी में अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए गए। अच्छा, तमिलनाडु में देखिए मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिरों के पुजारी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि मंदिर में योग्य व्यक्ति को पुजारी बनाया जाए। जाति कोई भी हो, इस बात की कोई भूमिका नहीं होती है। वहीं देश की इकोनॉमी पर खबर आ रही है कि देश का चालू खाता घाटा घटकर 1.3 अरब डॉलर हुआ है। सेवा क्षेत्र के निर्यात में बढ़ोतरी का भारत को फायदा मिला। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने 84 कर्मियों को विशिष्ट सेवा पुरस्कार भी दिया। कल ही राष्ट्रपति भवन के अंदर ये मुलाकात और चर्चाएं हुई। वहीं पंजाब में देखिए 12,700 अध्यापकों को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा तोहफा दिया। वेतन में 3 गुना तक इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। वहीं खबर देखिए हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों को अब ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीटिंग बुलाकर कर्मचारियों को भरोसा दिलाया। एनपीएस में कटरा शेयर बंद करने होंगे, यह आदेश भी जारी किया हिमाचल सीएम ने। अच्छा, पंजाब में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल भी खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 10 जुलाई को मीटिंग का टाइम दिया। कल भी 3000 बसों के पहिए थमे रहे, लेकिन फिलहाल कर्मचारी और पंजाब के सीएम के बीच सहमति बनी है और इसके चलते रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा बिजली मंत्री ने लोगों से अपील की और कहा कि बिल जमा न करने पर कनेक्शन कटने के फेक मैसेज से सतर्क रहें। इसको लेकर हरियाणा सरकार ने एक टोल
टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, क्योंकि आजकल कई लोग रैंडमली ऐसे मैसेज भेजते हैं कि आपका बिल जमा नहीं हुआ, आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। अगर कनेक्शन नहीं काटना तो इस नंबर पर कॉल करें या इस लिंक पर क्लिक करें, तो ऐसे आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। सावधान रहें। इसके लिए टोल फ्री नंबर है, तो आप अपने नजदीकी बिजली कार्यालय जा सकते हैं या टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसी कोई आपको कंफ्यूजन हो रही है या दिक्कत हो रही तो, है ना। अच्छा, खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, आईसीसी के द्वारा वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी हो चुका है। वनडे विश्व कप में पाकिस्तान से आज तक नहीं आ रही है टीम इंडिया, और इस साल का भी वनडे विश्व कप भारत पाकिस्तान के बीच भी खेला जाएगा। बड़ा ही दिलचस्प होगा ये। इस साल वनडे वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला 15 अक्टूबर को होगा। 5 अक्टूबर को इंग्लैंड न्यूजीलैंड मैच से इसकी शुरुआत होगी। इसका फाइनल 19 नवंबर को खेला जाएगा। इस वर्ल्ड कप के कंप्लीट शेड्यूल के बारे में मैंने आपको कल ही डीएलएस न्यूज के ऊपर डिटेल जानकारी बताई थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है ना, इस वीडियो को जाकर। वहीं देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के करोल बाग में एक गैराज में पहुंचकर वहां के मैकेनिक के साथ काम किया, बाइक रिपेयरिंग करना सीखा। ऑटो पार्ट फिट करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट भी शेयर की, तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, आदिपुरुष फिल्म को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक और टिप्पणी की और कहा कि हिंदुओं की सहनशीलता की परीक्षा क्यों ले रहे हैं। शुक्र है कि उन्होंने कानून नहीं तोड़ा। वैसे एक और अपकमिंग फिल्म को सेंसर बोर्ड ने मंजूरी नहीं दी है। अब थिएटर्स में नहीं दिखाया जाएगा 72 हुर्रे फिल्म का ट्रेलर। इस ट्रेलर को आपत्तिजनक मानकर सेंसर बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया है। आज 11 बजे सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही इसका ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म का नाम है 72 हुर्रे, और जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ये फिल्म मुस्लिम समुदाय से जुड़ी फिल्म है और इसमें कुछ ऐसी चीजें बताई हुई है जिनको पब्लिकली नहीं बताया जा सकता, और इसीलिए थिएटर में इसके ट्रेलर रिलीज पर सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दी है ना। और वहीं देखिए, आने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर खबर है कि 62 दिन की कठिन अमरनाथ यात्रा की तैयारियां पूरी हुई। ड्यूटी पर 11 राज्यों की मेडिकल टीम भी लगाई गई है, ताकि अगर श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत हो तो तुरंत उन्हें उपचार मिल सके। आपको बता दूं, पवित्र अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से ही शुरू हो रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में देखिए, सेना ने बड़ा कारनामा कर दिखाया। 15 दिनों में 11 विदेशी आतंकियों को मार गिराया। सेना अभी खास ऑपरेशन चला रही है। भारी मात्रा में ड्रग्स और हथियार भी बरामद किए गए हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में देखिए, सेब की ढुलाई अब ड्रोन से होगी। एक साथ 4 पेटियां भेजी जा सकेगी। 100 किलो भार उठाने वाला ड्रोन भी बनकर तैयार हो चुका है। 2 कंपनियों ने मिलकर इस ड्रोन को बनाया है और इसको सरकारी मंजूरी का इंतजार है। वहीं भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अब स्कूलों में भी दिवाली की छुट्टी रहेगी। सिटी के मेयर की तरफ से ऐलान किया गया है। मेयर बोले कि शुभ दीपावली। अमेरिकी संसद में भी सरकारी छुट्टी के लिए इस संबंध में बिल पेश हो चुका है। हाल ही में आपको बताऊंगा, पीएम मोदी ने अमेरिका की यात्रा की। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर भी काफी कुछ चर्चाएं हुई, और इसी बीच भारत के सांस्कृतिक त्योहार दिवाली का अमेरिका में यूं छुट्टी घोषित करना वाकई में हिंदुस्तान के लिए एक बड़े गर्व की बात है। अच्छा, इंडियन रेलवे से खबर है, सैलानियों के लिए खुशखबरी है। अगरतला और सिलचर के बीच चलेगी विस्टाडोम कोच के साथ समर स्पेशल ट्रेन। एनएफआर का ये फैसला है। एनएफआर यानी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई है ना। और वह देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला क्रॉस फ्लाईओवर ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। आज से इसके जरिए वाहन जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ रायपुर से दुर्ग आने जाने वाले लोगों को इस पुल से बड़ी राहत मिलने वाली है। भिलाई के पावर हाउस में यह प्रदेश का पहला क्रॉस फ्लाईओवर ब्रिज बनकर तैयार किया गया है। वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या और वाराणसी में चलेगी 30 सीटर सोलर बोट। नेडा की तरफ से इसकी खरीदारी की जाएगी। और देखिए, टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक कार पर आंकड़ा आ रहा कि इस कार को लोगों ने काफी पसंद किया। अभी तक कंपनी का कहना है कि इसकी 50,000 यूनिट सेल हो चुकी है। वहीं एस्ट्रोलॉजी से खबर देखिए दोस्तों, 29 जून से अगले 5 महीने तक मांगलिक कार्य नहीं होंगे, क्योंकि चतुर्मास या खरमास जो कहते हैं ना, वो लगने जा रहा है। क्योंकि कल 29 जून को देव शयनी एकादशी है और इस दिन से ही देवता सो जाते हैं। इस दिन पूजा के बाद भगवान विष्णु को शयन करवाने की परंपरा भी है। फिर 23 नवंबर को अपनी योग शयन निद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु। तब तक कोई भी मांगलिक कार्य, सगाई, शादी, गृह प्रवेश, चुगल जोड़ूला, मुंडन वगैरह कुछ भी नहीं होंगे, ठीक है ना, 23 नवंबर तक। उसके बाद वापस ये काम शुरू हो जाएंगे। और अंत में दोस्तों, राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, आप मेष राशि वाले सरकारी नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा दिन रहेगा आज का। धनु राशि वालों का रुका हुआ कोई इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। तो वहीं सिंह राशि के लोगों को पुराने लेन देन के कारण तकलीफ हो सकती है। और कुंभ राशि के लोग निर्णय लेते समय हड़बड़ी न करें, है ना। और वहीं आज डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। 23 मार्च 1947 को, 3 जून 1947, 22 जुलाई या 26 जनवरी 1950 को। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।